सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतु साधु मंडली मंडनो जयति। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसोघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परमशीतलम् आश्रयामि आश्रयामि आश्रयामि। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, समस्त संत भक्तन की। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। ओ युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन
सखीरन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखीरन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखीजन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखीरन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखीजन प्राण धन राधा प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखीजन प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम घन प्रिय सखीजन श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयते सत संगति महिमा जिन गोई सुन आचरज करे जिनको सत संगति सब संत सयाने अनुभव करने के पश्चात कहते हैं कि अगर इस लोक में, इस संसार में सबसे अधिक आश्चर्यचकित कर देने वाली कोई घटना है तो वो सत्संग है। और आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना क्यों है? क्योंकि जन्मों जन्मों के रोग को, जन्म जन्मांतर के क्लेश को, युगों युगों की पीड़ा को ये एक क्षण में निवारण करती है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। सुनते सुनते कभी पूर्व के संस्कार से, कभी संत जनों की, गुरुजनों की कृपा से इतना तो मन बुद्धि में आता है कि भजन में सुख है और भजन में ही सुख है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे। अर्थात केवल इतना मान लेने से कि भजन में सुख है, भजन में सुख आना आरंभ नहीं होता। किसी ने कहा, आपने सुन लिया, मानने का प्रयास भी किया, लेकिन मन तो अनुभूति के पश्चात ही मानता है। मन को अनुभूति हो तो मन माने कि भजन में सुख है, और मन को अनुभूति होती नहीं। कई बार पूर्व भी चर्चा होती रही कि आप तो माला लेकर बैठे, लेकिन मन आपके साथ चलने को तैयार नहीं होता। हाथ में माला तो चलती है, लेकिन मन आपके साथ नहीं होता, मन आपके अनुकूल नहीं होता।
आप भगवान के सन्मुख जाकर बैठे, पर मन भगवान के सन्मुख नहीं हुआ, मन संसार को ही देखता रहा, मन संसार का ही स्पर्श करता रहा। आप भजन की क्रिया में प्रवृत्त हुए, तन से हुए, पर मन अनुकूल नहीं हुआ। और मन जब तक अनुकूल न हो, क्योंकि सुख और दुख का संबंध तन से कहीं है ही नहीं, सुख दुख का संबंध तो मन से है। आप कभी विचार करिए कि एक माता जिसका युवा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया हो, उसको आप तन के सारे सुख दे दीजिए, लेकिन क्या एक क्षण को भी उसका मन सुख पाएगा? पा ही नहीं सकता, क्योंकि मन दुखी है, मन पीड़ित है। और वहीं दूसरी ओर बाहर की अनेक अनेक प्रतिकूलताएं हों, यहां भक्तों ने मन के इस आनंद की प्रगाढ़ता को, मन की इस अनुभूति को प्रत्यक्ष प्रमाणित करके दिखाया है कि बाहर अनेक प्रतिकूलताएं हों, लेकिन मन यदि अनुकूल है, मन यदि भगवत चरणों की सन्निधि में है, तो बाहर की प्रतिकूलता प्रभावित नहीं करती। तो सुख और दुख का संबंध कहीं तन से है ही नहीं, सुख और दुख का संबंध तो मन से है। आप जब तन से भजन करने लगते हैं और मन अनुकूल नहीं होता, तो भजन में सुख नहीं होता, भजन में आस्वादन नहीं होता, सीधे शब्दों में भजन में कोई रस नहीं आता, और फिर धीरे धीरे उपरति होने लगती है। और कभी कभी तो संशय भी होने लगता है कि जो कर रहे हैं वो ठीक है भी कि नहीं। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जाने बिन नहीं होई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक भजन में रस की अनुभूति नहीं होगी, तब तक भजन से प्रीति नहीं होगी। आप कभी थोड़ा विचार करेंगे तो आप पाएंगे, आप बार बार आपका मन, आपकी वृत्ति, आपका संकल्प, आपकी चेष्टा, आपकी भावना बार बार वहीं जाती है जहां पर मन को सुख मिलता है, जहां पर मन आनंदित होता है। तो सुख और दुख का संबंध कहीं तन से है नहीं, कहीं मन से ही है। और आप और मैं भजन में बार बार प्रवृत्त होने का प्रयास करते हैं, मन नहीं जाता, मन अनुकूल नहीं होता, इसीलिए भजन में कोई सुख नहीं मिलता, भजन में कोई आस्वादन नहीं होता। प्रयास तभी सफल और सार्थक है कि किसी प्रकार से मन अनुकूल हो, और मन तक पहुंचने के लिए, मन का स्पर्श करने के लिए आपको तन के स्तर से कहीं ऊंचा उठकर और फिर अपनी यात्रा का आरंभ करना पड़ता है। तो तुलसीदास कहते हैं कि अगर कोई बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है तो वो सत्संग है, क्योंकि मैंने देखा जो किसी भी साधन से नहीं होता वो सत्संग से बड़े सहज में हो जाता है। सेवा अर तीर्थ भ्रमण फलत है काल ही पाए, पे भक्त संग को एक छिन देत भक्ति उपजाए। अन्य अन्य साधन बड़े लंबे काल तक करते चले जाने पर भी मन को अनुभूति नहीं करा पाते, और थोड़ी देर के लिए भक्त मिल जाए, थोड़ी देर के लिए संत मिल जाए, थोड़ी देर के लिए साधु मिल जाए, तो वो एक क्षण में आपको एक अनुभूति करा के चला जाता है, और पथ पर आगे बढ़ने के लिए एक क्षण की अनुभूति पर्याप्त है, एक क्षण मात्र की अनुभूति पर्याप्त है। देखो, जैसे कोई व्यक्ति जिसके चारों तरफ आग लगी हो और उसे लगता हो कि अब जीवन नष्ट हो जाने वाला है, चारों ओर अग्नि लगी हो, ताप से तपता हो जीव, आप उसे एक थाल में सजाकर 56 भोग दीजिए, वो कहेगा इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले आग बुझाइए, इसकी आवश्यकता नहीं है, पहले अग्नि बुझाइए। तो ऐसे ही जन्म जन्मांतर से संसार का सेवन करते करते पाप हुआ है, और पाप का परिणाम ताप है। जीव चहु और मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी, भीतर बाहर पाप का परिणाम ताप, और ताप का परिणाम पीड़ा, क्लेश। तो जीव उसमें, उस पीड़ा में, उस क्लेश से दुखी है। सुख का कोई भी साधन करिए, लेकिन जब तक मन अनुकूल नहीं होगा भजन के, लेकिन मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति जब तक भजन के अनुकूल नहीं होगी, तब तक सुख का साधन करना व्यर्थ है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर इन सब भावों को ध्यान में रखते हुए कोई एक शब्द, कोई एक सार की बात निकाली जाए, तो वो सार की बात ये है कि इस भीतर के अंधियारे को कौन दूर करता है। पलटू साहिब कहते हैं, दीपक बारा
नाम का महल भया उजियार। प्रभु की कृपा से 2 घड़ी का सत्संग मिल जाए, 2 घड़ी का साधु संग मिल जाए, और उस साधु संग की कृपा से तुलसीदास जी कहते हैं एक तो ये बड़ा सुलभ साधन है, सेवत सादर समन कलेसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। सब सर्वकाल सर्व स्थान सर्व समय सुलभ है सत्संग। तीर्थ पर जाने के लिए तो आपको बड़ा प्रयास करना पड़ता है, जब तब करने के लिए भी आपको बहुत अपने मन चित्त को साधना पड़ता है। पर सत्संग कैसा है? सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। संत सर्वकाल सर्वदेश सब सर्व समय विचरते हैं, तो एक तो सुलभ है और सब काल सुलभ है, और दूसरा सत्संग के लिए कोई मुहूर्त नहीं शोधना पड़ता है। सत्संग के लिए कोई घड़ी विशेष आपको जांचनी परखनी नहीं पड़ती है, क्योंकि सत्संग तो वो है जब करिए तभी शुभ है। सत्संग के लिए शुभ मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जिस घड़ी आप सत्संग करते हैं वही सबसे शुभ मुहूर्त होता है। जिस घड़ी चित्त भगवान के अनुकूल हो जाए, भजन के अनुकूल हो जाए, बस वही शुभ घड़ी है, वही शुभ मुहूर्त है। तो सब ही सुलभ और सबको सुलभ है। सत्संग में विचार नहीं है, ज्ञान में पात्रता का विचार है, कर्म में अधिकार का विचार है, सत्संग में विचार नहीं है। कोई भी कभी भी कहीं भी किसी भी घड़ी किसी भी काल अपने जीवन में इस शुभ का इस मंगल का आधान कर सकता है, आह्वान कर सकता है। और प्रसाद क्या बताते हैं, परिणाम क्या बताते हैं कि एक तो सबसे सुलभ है सब दिन सब देसा, और सेवत सादर समन कलेसा। अगर सादर सत्संग का सेवन किया जाए तो तत्काल उसी समय ये मन के क्लेश को दूर करता है, और मन का क्लेश दूर होते ही संसार जन्य जो बाधा है, संसार जन्य जो पीड़ा है, संसार का संग करने से और कोई परिणाम नहीं आता। संसार का संग करने से केवल ये परिणाम आता है, आपका मन चित्त जो भजन के अनुकूल भगवान ने बनाकर भेजा था वो भजन के अनुकूल नहीं रहता, वो चिंतन के अनुकूल नहीं रहता। आप अपने जीवन में अनुभव करिएगा कि कितना सुना आपने, लेकिन जो सुना वो सब स्मृति में कहाँ रहता है, वो सब चिंतन में कहाँ रहता है। और रह भी जाए तो उसका धारण करने की सामर्थ्य जीवन में नहीं आती। कहाँ संसार छूटता है और कहाँ संसार के संबंध पीछा छोड़ते हैं। देखने पर भी, सुनने पर भी, समझने पर भी उसको जीवन में धारण करना कठिन है। क्यों? क्योंकि संसार का सेवन करने से आपको एक बात बताओ, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि आपके मेरे हम सब के भीतर भगवान ने एक शक्ति दी है, उसे धारणा की शक्ति कहते हैं। धारणा अर्थात अपने मन में विचार कर लिया आपने कि अमुक व्यक्ति मेरा है, अमुक वस्तु मेरी है, और जैसे ही आपका उससे संबंध बना, आपकी धारणा संसार के लिए प्रबल होती चली गई। और सभी के भीतर में यह शक्ति भगवान ने देकर भेजा है। आप देखिए भक्त और संत के पास क्या होता है, भक्त और संत के जीवन में क्या होता है। उसके जीवन में शक्ति का सदुपयोग होता है, शक्ति का दुरुपयोग नहीं होता। अभी मैं पंजाब से आया यहाँ पर, उन दिनों नवरात्र चल रहे थे, तो बड़ा सुंदर चिंतन व्यासपीठ से प्रकट हुआ कि शक्ति की उपासना का पर्व है नवरात्र। सारा विश्व उस समय शक्ति की उपासना करता है। वस्तुतः शक्ति की उपासना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण विधि है, ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पर वस्तुतः शक्ति की उपासना है क्या? केवल विग्रह स्थापित कर कर और उसे धूप दीप दिखाना, इसे पूजा नहीं कहते। ये पूजा का साधारण पक्ष है, ये पूजा का सबसे आरंभिक स्तर है। जैसे जब आपको भगवान की सेवा के लिए कहा जाता है तो आप अपने घर में मंदिर में भगवान का एक विग्रह विराजमान करके सेवा करनी आरंभ करते हैं। लेकिन सेवा के साथ साथ क्या होता है? सेवा के साथ साथ आपके चित्त की वृत्तियां जब धीरे धीरे संसार को छोड़कर और भगवान के पास पहुंचने लगती हैं, और तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के पास पहुंचने का लक्षण क्या है कि जानत तुम्हें हो ही जाए। जीव का जो मन चित्त है वो उदार होने लगता है, जैसे स्वार्थ छूटता है
और परमार्थ में मन स्थिर होता है तो मन चित्त उदार हो जाता है, मन चित्त सहज हो जाता है। फिर आपका फिर भक्त कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। फिर केवल उसका सुख उसका नहीं है, सबका सुख उसका सुख है। जैसे आपका कोई अत्यंत प्रिय व्यक्ति, आपका कोई अत्यंत प्रिय संबंधी आपके पास बैठा हो और पीड़ा से कराह रहा हो, उसे बड़ी असहनीय पीड़ा हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसकी पीड़ा से परेशान हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप भी उसकी पीड़ा से पीड़ित हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका उससे संबंध है। तो जब वृत्ति भगवत स्वरूप होती है, जानत तुम्हें हो ही जाए, जब वृत्ति भगवान सी हो जाती है, जब वृत्ति भगवान से एक हो जाती है, फिर सबका सुख अपना सुख हो जाता है, सबकी पीड़ा अपनी पीड़ा हो जाती है। तो वस्तुतः केवल तन के स्तर पर की जाने वाली जो पूजा है वो किस लिए है? क्योंकि आपको और मुझे अपनी यात्रा तन से ही आरंभ करनी है, लेकिन वही विश्राम नहीं है। आप उसी को सर्वस्व मानकर मौन नहीं हो सकते, आप उसी को सर्वस्व मानकर छोड़ नहीं सकते। जो पूजा आपने आरंभ की है वो आरंभ है, उससे आपको अपने मन तक की यात्रा करनी है, अपने भीतर तक की यात्रा करनी है। तो शक्ति की वस्तुतः उपासना क्या है कि आपके पास जो शक्ति है उसका सदुपयोग हो, क्योंकि शक्ति का एक ऐसा स्वभाव है कि आप उसे जितना उपयोग करते चले जाएंगे वो उतनी बढ़ती चली जाएगी। श्री मीरा जी कहती है ना, सुमिरन की शक्ति क्या है? खर्चे न खुटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खुटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पा। एक बार एक गुरु ने अपने दो शिष्यों को कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, और दोनों को एक एक मुट्ठी चना दिया और कहा कि जब मैं लौट कर आऊं तो ये चना मुझे यूं का यूं सुरक्षित लौटा देना। गुरुदेव तीर्थ यात्रा के लिए चले गए तो एक शिष्य ने क्या किया, एक सुंदर लकड़ी के पात्र में उन चनों को सुरक्षित बंद कर और धर दिया कि 1 वर्ष बाद जब गुरुदेव लौटेंगे तो उन्हें चने लौटा दूंगा। और दूसरे शिष्य ने क्या किया, उन चनों को बो दिया। जब तक गुरुदेव आए तब तक वो कुछ मुट्ठी चने, जाने कितने चने हो गए थे। अब आप विचार करिए कि दोनों को गुरु ने एक सा कार्य करने के लिए कहा, और एक मुट्ठी चना तो पहले वाले शिष्य ने भी सुरक्षित रखा, लेकिन दूसरे वाले ने अपनी बुद्धि का, अपनी विचार की शक्ति का सदुपयोग करके उसे अनेक करके गुरुदेव को लौटाया। और आप विचार कर सकते हैं कि गुरुदेव किस पर प्रसन्न हुए होंगे, गुरुदेव का आशीर्वाद किसे प्राप्त हुआ होगा। तो शक्ति का जो सदुपयोग है, शक्ति का जो संरक्षण है, वही शक्ति के संवर्धन की विधा है। ये जो समय होता है, ये शक्ति की उपासना का पर्व होता है। लेकिन शक्ति की उपासना कैसी? आपके पास भी एक शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, करने की शक्ति है, चलने की शक्ति है, विचार करने की शक्ति है। और श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बड़ी सुंदर एक बात कहते हैं, एक और शक्ति है, दे शिवा वर मोहे इहै, शुभ कर्मन ते कब हूं न टरूं। भगवती श्रुति कहती है, वेद कहता है, मैं मनो शिव संकल्पमस्तु, कि हे प्रभु आपकी मुझ पर कृपा हो और मेरे मन में शुभ संकल्प स्फुरित हो। आपके मेरे पास एक संकल्प करने की शक्ति भी है, विचार की शक्ति है, देखने सुनने की शक्ति भगवान ने दी है। श्रीमद् भागवत कहती है। और शक्ति का, इस शक्ति का सदुपयोग क्या है? इस शक्ति का सदुपयोग यही है कि आंख प्रभु का दर्शन करे, कान भगवत वार्ता सुने, हाथ से कोई शुभ कर्म हो जाए। आप जब चलें तो किसी शुभ कर्म का संपादन करने के लिए आगे बढ़े। आपका मन जब विचार करे तो वो विचार शुभ विचार हो। आपका चित्त जब कुछ संकल्प करे तो वो संकल्प स्वार्थ का संकल्प नहीं, वो परमार्थ का संकल्प हो। कर पाना दूसरी बात है। आप
हजारों व्यक्तियों को भोजन कराने का सामर्थ्य नहीं रख सकते। हो सकता है नहीं हो आपके पास, ऐसा साधन नहीं हो, लेकिन कोई भूखा ना रहे ऐसा शुभ संकल्प तो आप कर सकते हैं। मन तो प्रभु ने आपको दिया है और सभी को एक जैसा दिया है। कोई भूखा ना रहे, कोई पीड़ित ना हो, कोई अभावग्रस्त ना हो, ऐसा शुभ संकल्प आप कर सकते हैं, ऐसा विचार आप कर सकते हैं। और ये जो बाहर जितना भी कुछ घटता है, आप मंदिर में भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, तो बाहर की जो पूजा है वो प्रतीकात्मक पूजा है। भगवान को पुष्प चढ़ाया कि किस लिए? पुष्प प्रतीक है सुंदर मन का। जब आप दीप दिखाते हैं भगवान को, भगवान का जब निराजन करते हैं, तो वो निराजन क्या है? भगवान को ना तो पुष्प की आवश्यकता है और न दीप। सारे जगत को देने वाले, मैं क्या तुझको भेंट चढ़ाऊं, जिसके नाम से आए खुशबू, मैं क्या उसको फूल चढ़ाऊं। उसकी आवश्यकता हमें है, क्योंकि वो प्रतीक निवेदन करके कुछ और निवेदन किया जाता है। केवल फूल नहीं चढ़ाया जाता। पुष्प तभी स्वीकृत होता है देवता के चरणों में जब पुष्प के साथ साथ सुंदर मन में सुंदर भाव भी हो। जब दीपक दिखाया जाता है तो उसमें एक प्रार्थना छिपी है, उसमें एक विनती छिपी है कि ये प्रकाश कहीं मेरे भीतर भी हो जाए, मन का अंधकार दूर हो जाए, इसलिए प्रभु को दीपक दिखाया जाता है। तो जो भी कुछ है वो तन से मन की ओर चले जाने के लिए है, वो तन से मन की ओर बढ़ने के लिए है। इसीलिए केवल करके रुक मत जाइए, केवल करके मौन मत हो जाइए। और ये विचार करने की जो शक्ति है, ये विचार करने की जो सामर्थ्य है, अगर देखा जाए तो आपके मेरे जीवन में अगर अभाव है तो सद्विचार का ही तो अभाव है। संत भी खाता है, वो भी ओढ़ता पहनता है, वो भी संसार का सुख दुख अनुभव करता है, लेकिन क्यों बिलग होता है? क्योंकि उसका सतत मन जो है वो एक विचार में पड़ा रहता है। और वो विचार कैसा है? शुभ विचार है। वो विचार कैसा है? सबके कल्याण का विचार है। वो विचार कैसा है? आत्म कल्याण का विचार है। यही सत्संगति का प्रसाद है, यही सत्संग की महिमा है, यही भजन का मार्ग है कि मन किसी प्रकार से अनुकूल हो जाए। जैसे सीधे शब्दों में अगर मैं आपके शब्दों में कहूं तो सत्संग का जो टारगेट है वो तन नहीं है, वो मन है। इसीलिए मैं कहता हूं कैसे भी आइए, कहीं पर भी बैठ जाइए, और सुनने की विधा भी यही है कि आपकी सारी चेतना, आपकी सारी ऊर्जा, आपकी समग्र शक्ति केवल सुनने पर केंद्रित हो। यू शुड बी फोकस्ड व्हाइल यू आर लिसनिंग। आप केवल सुने। ये एक प्रकार से एक शक्तिपात है। रामकृष्ण परमहंस से जब विवेकानंद ने पूछा, विवेकानंद इतने अधीर हो गए थे, इतने व्याकुल हो गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, जो मिलता उससे पूछते क्या भगवान को देखा है? और कोई बिरल होता है जो मनुष्य का देह पाकर इसका सदुपयोग कर पाता है, कोई बिरला ही होता है जो अनुभूति कर पाता है। अच्छा, और अनुभूति के भी दो स्तर हैं। एक व्यक्ति उतनी अनुभूति करता है जैसे एक व्यक्ति उतना कमाता है कि अपने परिवार का पेट पाल ले, और एक व्यक्ति इतना कमाता है कि वो अन्न क्षेत्र चला देता है, हजारों भूखे लोगों को साथ में पवा देता है। ऐसे अनुभूति की भी अपनी एक योग्यता है, एक स्तर है। एक व्यक्ति ने इतनी अनुभूति की कि उसे अनुभव होने लगा, और एक व्यक्ति ऐसी अनुभूति करता है कि आप जपे और औरा नाम जपावे। नानक कहते हैं और नारद जी भक्ति सूत्र कहते हैं, सतरती सतरती स लोकान तारयति। आप भी तरता है और अपने साथ जाने कितनों को तार देता है। तो विवेकानंद बहुत संतों से मिले। कोई कहता हाँ मैंने देखा तो है लेकिन दिखा नहीं सकता, बहुत तो कहते देखा ही नहीं, देखने की इच्छा है। और कोई दो चार जो मिले बोले हाँ देखा तो है पर आपको नहीं दिखा सकते। जब रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे, जब सदगुरु के शरण में पहुंचे, तो सीधे जाते ही बैठते ही एक प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? आप मुझे